दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसी नगरी जो सोने की तरह चमकती थी, जहां के महल इतने भव्य थे कि उनकी चमक समुद्र के पार से दिखाई देती थी, जहां सड़कों पर समृद्धि बहती थी, जहां हर तरफ धन दौलत, वैभव और शक्ति थी। और उस नगरी के राजा थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। एक ऐसी नगरी जिसे अजेय माना जाता था, जिसे देवताओं की नगरी कहा जाता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कुछ ही घंटों के अंदर पूरी की पूरी नगरी समुद्र में समा गई। ना उसके महल बचे, ना उसकी सेना बची, ना उसका वैभव, बस बच गया एक रहस्य। आखिर भगवान कृष्ण की द्वारका डूबी कैसे? क्या इसके पीछे कोई श्राप था? क्या यह भगवान कृष्ण की भविष्यवाणी थी, या फिर आज भी समुद्र के नीचे छुपा है इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य? आज हम जानेंगे द्वारका के डूबने की पूरी कहानी। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उस समय मथुरा पर लगातार खतरा मंडरा रहा था। मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध बार बार मथुरा पर हमला कर रहा था। कहा जाता है उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। उसकी सेना बहुत विशाल थी। कृष्ण जानते थे, अगर ये युद्ध चलता रहा तो हजारों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। तब कृष्ण ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद भगवान कृष्ण समुद्रदेव के पास गए और उनसे रहने के लिए भूमि मांगी। समुद्रदेव ने उन्हें पश्चिम दिशा में भूमि दी। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि एक ऐसी नगरी बनाओ जिसकी तुलना पूरी दुनिया में कोई ना कर सके। फिर बनी द्वारका। कहा जाता है इस नगरी में हजारों महल थे, विशाल दरवाजे थे, चौड़ी सड़कें थीं, बंदरगाह थे, जहाजों के लिए विशेष स्थान थे, और सुरक्षा के इतने मजबूत इंतजाम थे कि दुश्मन वहां पहुंचने की सोच भी नहीं सकता था। इसी वजह से इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों की नगरी। यहीं से भगवान कृष्ण ने पूरे राज्य को संभाला। यहीं उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया, यहीं उनके परिवार ने जीवन बिताया, और यहीं से महाभारत के कई बड़े फैसले लिए गए। फिर आया महाभारत युद्ध, कौरवों और पांडवों के बीच सबसे बड़ा युद्ध, जिसने पूरी धरती को हिला दिया। युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए। सबको लगा अब शांति आ जाएगी, लेकिन असली विनाश अभी शुरू होना था। एक दिन कुछ यादव राजकुमारों ने अराशियों का मजाक उड़ाने की सोची। उन्होंने सांप को स्त्री के कपड़े पहनाए और राशियों के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, बताइए, इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने तुरंत समझ लिया कि उनका अपमान किया जा रहा है। वे क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, इसके गर्भ से लोहे का एक मूसल पैदा होगा और वही तुम्हारे पूरे यादव वंश का विनाश करेगा। सभी डर गए। कुछ समय बाद वही हुआ। सांप के पेट से लोहे का मूसल निकला। राजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए। लोगों को लगा श्राप खत्म हो गया, लेकिन नियति अपना काम कर रही थी। जहां उस लोहे के चूर्ण को फेंका गया था, वहां अजीब घास उगने लगी। कुछ समय बाद यादवों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने वहीं घास तोड़ ली। लेकिन जैसे ही घास हाथ में आई, वह लोहे के हथियारों में बदल गई। और फिर शुरू हुआ विनाश। भाई ने भाई को मार दिया, दोस्त ने दोस्त को खत्म कर दिया। पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण सब देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था समय पूरा हो चुका है। इसके बाद कृष्ण जंगल की ओर चले गए। वह एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। तभी जरा नाम का एक शिकारी वहां आया। उसे कृष्ण के पैर हिरण जैसे लगे। उसने तीर चला दिया। जब वह पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने स्वयं भगवान कृष्ण थे। वह रोने लगा, माफी मांगने लगा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो होना था वही हुआ। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। कृष्ण ने अर्जुन से पहले ही कहा था, मेरे जाने के बाद द्वारका भी चली जाएगी। अर्जुन तुरंत द्वारका पहुंचे। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी समुद्र में भयंकर हलचल शुरू हो गई। धरती कांपने लगी, लोग डरकर भागने लगे। विशाल लहरें शहर की ओर बढ़ने लगी, महल टूटने लगे, सड़कें गायब होने लगीं। लोग चीख रहे थे, और कुछ ही समय में पूरी द्वारका समुद्र के अंदर समा गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। सदियों तक लोग इसे सिर्फ कहानी मानते रहे, लेकिन फिर 1980 के दशक में गुजरात के तट के पास समुद्र में खोज शुरू हुई। समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों को पानी के नीचे विशाल संरचनाएं मिलीं।
पत्थर की दीवारें मिलीं, प्राचीन एंकर मिले, ऐसे अवशेष मिले जो हजारों साल पुराने थे। इन खोजों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कई लोग मानते हैं ये भगवान कृष्ण की असली द्वारका के अवशेष हो सकते हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या द्वारका सच में थी? क्या यह श्राप था? क्या यह सुनामी थी, या भगवान के जाने के बाद उनकी नगरी भी चली गई? समुद्र आज भी शांत है, लेकिन उसकी गहराइयों में शायद छुपा है इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। अगर आपको लगता है द्वारका सच में मौजूद थी, तो कमेंट में लिखो, जय श्री कृष्ण।